आज हम भजन संहिता 137 और विलाप गीत 1 का अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 137 बंधुआई में इस्राएल का विलाप गीत। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएं? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर, कि वे कैसे कहते थे, ढाओ, उसको नींव से ढा दो। हे बेबीलोन, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। निर्वासितों का यह गीत बेबीलोन की नदियों टिर्गिस और यूफ्रेट्स या उनकी धाराओं के आसपास आधारित है। निर्वासित लोग सिय्योन को याद करके रो रहे थे। वे अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रो रहे थे। वे लगभग अपनी हर चीज के खो जाने पर रो रहे थे। वे मंदिर और यरूशलेम शहर के विनाश पर रो रहे थे। वे अपने बंदीकर्ताओं की कैद और उनकी क्रूरता को याद करके रो रहे थे। वे यहूदा से बेबीलोन तक अपनी कष्टदायक यात्रा पर रो रहे थे। वे अपने पापों और धन्य अतीत के खो जाने पर रो रहे थे। वे अनिश्चित और अंधकारमय भविष्य पर रो रहे थे। अपने दुख में उन्होंने नदी के किनारे के पास नम्रा के वृक्षों पर अपनी वीणाएं लटका दी थी, क्योंकि उनके मन में कोई गीत नहीं बचा था। उनके बंदीकर्ता द्वारा सिय्योन के गीत की मांग ने उन्हें एहसास दिलाया कि वे अपनी आत्मा और जीवन के टूटेपन के बीच गा नहीं सकते थे। बंदी यरूशलेम को और उसके सभी प्रतीक को नहीं भूल पाए थे, जैसे कि वाचा, मंदिर, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रायश्चित, क्षमा और मेल मिलाप। भजनकार ने परमेश्वर से बेबीलोन द्वारा यरूशलेम के विनाश के दौरान एदोम के लोगों के आचरण को याद रखने के लिए कहता है। एदोमी इस्राएल की बहन जाति बेबीलोन की सेना में यरूशलेम की दीवारों को गिराने में शामिल हो गई थी। जिन लोगों को इस्राएल की जरूरत के समय उसका साथ देना चाहिए था, वे लोग ही उसके खिलाफ हो गए थे। गायक ने यरूशलेम में बच्चों के साथ ऐसे हिंसक कृत्यों को होते हुए देखा होगा, और उसने प्रार्थना किया कि बेबीलोन को उसके कयामत के दिन वैसा ही मिले जैसा उसने दिया था। कोई भी भजनकार के हिंसक आवेग को समझ सकता है। फिर भी प्रभु यीशु अब हमें उनकी क्रूस द्वारा निर्धारित उच्च मापदंड के अनुसार क्षमा और मेल मिलाप के लिए बुलाते हैं। भजनकार ने जिस तरह से कठोर शब्दों का उपयोग किया है कि यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं तो मेरी जीभ मेरे मुंह के तालू से चिपक जाए, ये दर्शाता है कि वे परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के बारे में कितनी गंभीर है। वे कह रहे हैं कि यदि मैं कभी परमेश्वर को प्राथमिकता देना बंद कर दूं, तो ये मेरी बोलने की क्षमता खोने जैसा होगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में रखना चाहिए, यहाँ तक कि उन चीज़ों से भी ऊपर जिनका हम सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं। हमें मसीह में छुड़ाया गया है और हम चुना हुआ वंश, राजा पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो कि उसके गुण प्रकट करें। हम एक पहाड़ बने परमेश्वर के शहर है, वह मंदिर जहाँ पवित्र आत्मा निवास करती है, और उसके राज्य की सुंदरता और महिमा का गायन करने के लिए बुलाई जाती है। हम अपने दैनिक जीवन में व्यस्त या कठिन समय के दौरान भी परमेश्वर को कैसे याद रख सकते हैं? चलिए हम हमेशा याद रखें कि हम उन्हें अपने जीवन में सबसे पहले रखें, तब भी जब चीज़ें व्यस्त या कठिन हो।
विलाप गीत 1। यरूशलेम के दुख। जो नगरी लोगों से भरपूर थी वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है। वह क्यों एक विधवा के समान बन गई। वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी अब क्यों कर देने वाली हो गई है। रात को वह फूट फूट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं। उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांति नहीं देता। उसके सब मित्रों ने उससे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए हैं। यहूदा दुख और कठिन दासत्व से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वह चैन नहीं पाती। उसके सब खदेड़ने वाले ने उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया है। सियोन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता है। उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं। उसके याजक कराहते हैं, उसकी कुमारियां शोकित है और वह आप कठिन दुख भोग रही है। उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुख दिया है। उसके बाल बच्चों को शत्रु हाँक हाँक कर बंधुआई में ले गए। सियोन की पुत्री का सारा प्रताप छाता रहा है। उसके हाकिम ऐसे हरिणों के समान हो गए हैं, जिन्हें कोई चरागाह नहीं मिलती। वे खदेड़ने वालों के सामने से बलहीन होकर भागते हैं। यरूशलेम ने इन दुख भरे और संकट के दिनों में, जब उसके लोग द्रोहियों के हाथ में पड़े और उसका कोई सहायक न रहा, तब अपनी सब मनभावनी वस्तुओं को, जो प्राचीन काल से उसकी थी, स्मरण किया है। उसके द्रोहियों ने उसको उजड़ा देखकर ठट्ठों में उड़ाया है। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इसलिए वह अशुद्ध स्त्री सी हो गई है। जितने उसका आदर करते थे वे उसका निरादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है। हाँ, वह कराहती हुई मुंह फेर लेती है। उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है। उसने अपने अंत का स्मरण न रखा, इसलिए वह भयंकर रिद्धि से गिराई गई और कोई उसे शांति नहीं देता है। हे यहोवा, मेरे दुख पर दृष्टि कर, क्योंकि शत्रु मेरे विरुद्ध सफल हुए हैं। द्रोहियों ने उसकी सब मनभावनी वस्तुओं पर हाथ बढ़ाया है। हाँ, अन्य जातियों को, जिनके विषय में तूने आज्ञा दी थी कि वे तेरी सभा में भागी न होने पाएगी, उनको उसने तेरे पवित्र स्थान में घुसा हुआ देखा है। उसके सब निवासी कराहते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी मनभावनी वस्तुएं बेचकर भोजन मोल लिया है। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख, क्योंकि मैं तुच्छ हो गई हूँ। हे सब बटोहियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है? उसने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग लगाई है और वे उससे भस्म हो गई। उसने मेरे पैरों के लिए झाल लगाया और मुझको उल्टा लौटा दिया है। उसने ऐसा किया कि मैं त्यागी हुई सी और रोग से लगातार निर्बल रहती हूँ। उसने जुए की रस्सियों के समान मेरे अपराधों को अपने हाथ से कसा है। उसने उन्हें बटकर मेरी गर्दन पर चढ़ाया और मेरा बल घटा दिया है। जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकती, उन्हीं के वश में यहोवा ने मुझे कर दिया है। यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों को तुच्छ जाना। उसने नियत पर्व का प्रचार करके लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि मेरे जवानों को पीस डाले। यहूदा की कुमारी कन्या को यहोवा ने मानो कोल्हू में तैरा है। इन बातों के कारण मैं रोती हूँ। मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांतिदाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था, वह मुझसे दूर हो गया। मेरे बच्चे अकेले हो गए, क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ है। सियोन हाथ फैलाए हुए है, उसे कोई शांति नहीं देता। यहोवा ने याकूब के विषय में यह आज्ञा दी है कि उसके चारों ओर के निवासी उसके द्रोही हो जाए। यरूशलेम उनके बीच अशुद्ध स्त्री के समान हो गई है। यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों, सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चली गई है।
मैंने अपने मित्रों को पुकारा, परंतु उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। जब मेरे याजक और पुरनिये इसलिए भोजन वस्तु ढूंढ रहे थे कि खाने से उनका जी हरा हो जाए, तब नगर ही में उनके प्राण छूट गए। हे यहोवा, दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी अंतड़ियाँ ऐंठी जाती है, मेरा हृदय उलट गया है, क्योंकि मैंने बहुत बलवा किया है। बाहर तो मैं तलवार से निर्वंश होती हूँ और घर में मृत्यु विराज रही है। उन्होंने सुना है कि मैं कराहती हूँ, परंतु कोई मुझे शांति नहीं देता। मेरे सब शत्रुओं ने मेरी विपत्ति का समाचार सुना है। वे इससे हर्षित हो गए कि तू ही ने यह किया है। परंतु जिस दिन की चर्चा तूने प्रचार करके सुनाई है, उसको तू दिखा, तब वे भी मेरे समान हो जाएंगे। उनकी सारी दुष्टता की ओर दृष्टि कर, और जैसा मेरे सारे अपराधों के कारण तूने मुझे दंड दिया, वैसा ही उनको भी दंड दे, क्योंकि मैं बहुत ही कराहती हूँ और मेरा हृदय रोग से निर्बल हो गया है। विलाप गीत की पुस्तक बाइबल के पुराने नियम की 25वीं पुस्तक है। विलाप गीत के लिए इब्रानी शब्द अखा है, जिसका अर्थ है कैसे। यह पुस्तक यिर्मयाह द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लगभग 586 ईसा पूर्व लिखी गई थी। इस पुस्तक में 5 अध्याय है। ये पुस्तक यरूशलेम और प्रभु के मंदिर के पतन के बाद दुख और पीड़ा के साथ लिखी गई 5 कविताओं का संग्रह है। इतिहासकारों का मानना है कि जब यरूशलेम शहर और मंदिर नष्ट हो गए थे, तो यिर्मयाह कलवारी की पहाड़ी की खोपड़ी के आकार वाले हिस्से में एक गुफा में बैठे थे और विलाप के गीत लिखे थे। वहीं गुफा जहां यीशु मसीह के शरीर को उनकी मृत्यु के बाद रखा गया था। रूत, एस्तेर, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत और यिर्मयाह के विलाप की पुस्तकें, जिन्हें स्क्रोल के नाम से जाना जाता है, और ये पुस्तकें यहूदियों द्वारा कुछ त्योहारों के दौरान पढ़ी जाती थी। विलाप गीत की पुस्तक हर साल 5वें महीने के 9वें दिन, जिस दिन यरूशलेम में मंदिर नष्ट हो गया था, उसको रोते हुए और विलाप करते हुए पढ़ी जाती है। यिर्मयाह ने यहूदिया के राजा योशिय्याह के लिए भी विलाप की रचना की थी। दाऊद ने राजा सोल और उसके बेटे जोनातन की मृत्यु के बारे में भी विलाप किया था। विलाप की पुस्तक तबाह शहर की अपनी कल्पना की स्पष्टता और अपनी काव्यात्मक कलात्मकता दोनों के लिए उल्लेखनीय है। ये पुस्तक के अंत में यिर्मयाह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वह अपने लोगों को 70 साल की कैद के बाद प्रतिज्ञा के देश में वापस लाता है, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की थी। यह शोक गीत की 5 कविताओं का संग्रह है, जो यहूदा और यरूशलेम की विजय पर शोक व्यक्त करती है। ये पुस्तक अपनी कल्पना और काव्यात्मक कलात्मकता की स्पष्टता के लिए उल्लेखनीय है। हो सकता है कि यिर्मयाह ने इसे यरूशलेम के पतन के बाद और मजबूरी में अपनी इच्छा के विरुद्ध मिस्र जाने से पहले लिखा होगा। यिर्मयाह का उल्लेख कुछ विलाप के गीतों के लेखक के रूप में किया गया है। यिर्मयाह यरूशलेम शहर और उसके लोगों के लिए परमेश्वर के सामने उनके पापों को स्वीकारते हुए रोता है। यरूशलेम के समृद्ध दिनों की याद उसके दुख और परेशानियों के दिनों में चुभती है। उसके पास कोई सहानुभूतिपूर्ण सांत्वना देने वाला नहीं था और शायद ही कोई उसके दुख की गहराई को समझ सकता था। यरूशलेम केवल इतना ही कर सकता था कि उस परमेश्वर को पुकारे जिस परमेश्वर को उसने अस्वीकार कर दिया था। आज परमेश्वर ने हमें अपना सिय्योन, अपना यरूशलेम बनाया है। क्या हमारा जीवन भी विधवा की तरह अकेला, परित्यक्त और भूला हुआ है? क्या हम कहते हैं, मुझे सांत्वना देने वाला कोई नहीं है? मेरे मित्र जिन पर मैंने भरोसा किया और जिनकी मैंने मदद की, वे अब मेरे विरुद्ध हो गए हैं। लेकिन क्या हम उस सहायक को जानते हैं जो हमारे भीतर निवास करता है, जो हमसे प्रेम करता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, बल्कि हमारे लिए प्रार्थना में विलाप करता है या कराह करता है? क्या हम उसके प्रेम को पहचानते हैं?
पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक को ऐसे लोगों में बदल दे जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का आध्यात्मिक बोझ उठाते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं और राष्ट्र, हमारे देश, हमारे परिवार और कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये अध्याय भविष्यवक्ता यरूशलेम के उजड़ने पर शोक करते हैं, शहर को एक दुखी विधवा के रूप में दर्शाता है। ज्वलंत चित्रण निवासियों द्वारा अनुभव किए गए गहन नुकसान, शर्म और दुख को दर्शाता है। ये अध्याय निर्वासन के दर्द और परमेश्वर से दूर जाने के परिणामों को भी दर्शाता है, जो मानव जीवन की नाजुकता और सामूहिक पाप के भार या प्रभाव की मार्मिक याद दिलाता है। जब हम अकेला या निराश महसूस करते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर हमारे आंसू देखते हैं, हमें भुलाया नहीं गया है। अगर हम अपराध बोध या शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं तो जान ले कि परमेश्वर हमेशा क्षमा करने और हमें नई शुरुआत करने में मदद करने के लिए तैयार है। तो आज हम कुछ समय परमेश्वर से बात करने के लिए बिताए, भले ही शब्द मिलना मुश्किल हो, बस रोए। वह हमारे दिल की पुकार को समझते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।